Hello friends, Namaste. You're welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ लिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। जेंडर तो आपने सीखे ही होंगे, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लिंग की परिभाषा से। स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। मीन्स फीमेल और मेल आइडेंटिफाइंग वर्ड्स आर जेंडर। आगे सीखेंगे कि पुरुष जाति वाले शब्दों को क्या कहते हैं और स्त्री जाति वाले शब्दों को क्या कहते हैं। इनकी हम डेफिनेशन सीखेंगे और सीखेंगे कि इनका प्रयोग हम वाक्यों में किस प्रकार से करेंगे। लिंग दो प्रकार के होते हैं। आपने अभी परिभाषा में सीखा कि स्त्री जाति और पुरुष जाति। तो पुरुष जाति में जो शब्द आएंगे वो होंगे पुल्लिंग, और स्त्री जाति में जो शब्द आएंगे वो होंगे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आइए इनकी परिभाषा हम सीखते हैं। पुल्लिंग में पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द आते हैं। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा अभी तक कि कौन से शब्द किस में आएंगे। पुल्लिंग में पुरुष जाति और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति। आप ये सोचते होंगे कि वे कौन से शब्द हैं, उन्हें कैसे पहचाने। तो सभी संज्ञा शब्द, सभी नाउन वर्ड्स आपको पता है कौन से होते हैं, जिसमें सारे नेम आते हैं। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। तो सारे नेमिंग वर्ड्स पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय को सीखना भी बहुत आवश्यक है। ये आप आगे सीखेंगे कि प्रत्यय मैं आपको क्यों सिखा रही हूं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि मीठा प्लस आस। यहां पर मीठा का अर्थ है बट आस का अर्थ नहीं है। जो आस है वो है प्रत्यय। यहां पर आस लगाने से इसका अर्थ बदल गया। मीठा का मतलब होता है स्वीट और मिठास का स्वीटनेस। तो प्रत्यय लगाने से अर्थ अलग हो गया। ऐसे ही आप सीखेंगे कि जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो हम शब्द को कैसे बदलते हैं, उसका अर्थ कैसे बदलते हैं। यहां है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला शब्द लड़का, लड़की। यहां पर आपने देखा कि प्रत्यय आ गया है ई। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। तो लड़का जहां पर होगा वहां पर रहा आएगा। क्रिया में भी बदलाव आएगा। यहां पर रहा और यहां पर रही। मेल के लिए हम रहा लगाएंगे और फीमेल के लिए रही। और यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग में ज्यादातर आपको ई साउंड सुनाई देगा, ई या फिर ई। अधिकतर शब्दों में ई होगा, कुछ शब्द को छोड़कर। तो यहां पर जो मेल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है,
वो है आ। लड़का, यहाँ पर हमने आ की जगह पे ई ऐड किया प्रत्यय, तो हो गया लड़की। लड़का, लड़की, ये बहुत ही सिंपल है। इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं जब आप शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट है पुत्र, पुत्री। यहां पर भी आपने देखा सिर्फ फर्क क्या है, ई प्रत्यय लग गया। यहां पर त्र है, यहां पर ई ऐड हो गया तो पुत्री हो गया। यहां पर बेटा, बेटी, आ, ई। यहां पर भी पुत्र या फिर बेटा खेल रहा है, पुत्री या बेटी खेल रही है, तो क्रिया को ध्यान रखना है। और ई प्रत्यय लगाने से आपका शब्द चेंज हो गया और अर्थ तो चेंज हो ही गया क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया। तो पुत्र और बेटा दोनों का अर्थ क्या होता है, सन। पुत्री, बेटी दोनों का अर्थ होता है डॉटर। बच्चा, बच्ची, यहाँ पर भी प्रत्यय ई है, तो ये बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको यहाँ पर ई की मात्रा लगानी है। आ की मात्रा की जगह आपको ई की मात्रा लगानी है और आपका जो शब्द है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा भाग रहा है, घोड़ी भाग रही है, तो सिर्फ ई की मात्रा लगाने से ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग बन गया। बकरा, बकरी, बकरा घास चर रहा है। यहां पर भी आपने देखा कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, लिंग के अकॉर्डिंग। रहा है, बकरी घास चर रही है। मुर्गा, मुर्गी, सिर्फ ई मात्रा का ध्यान रखना है। मुर्गा, मुर्गी। अब यहां पर कुछ शब्द हैं, जो शब्द हैं वे हैं रिलेशंस वाले। दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी। तो इसमें सिर्फ प्रत्यय ई लगाने से शब्द स्त्रीलिंग हो गया। मेल से फीमेल में आपने आसानी से चेंज कर लिया। राजा, रानी, इन शब्दों में प्रत्यय नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि आप आसानी से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही कुछ और भी शब्द होंगे, ऐसे रिलेशंस होंगे जिसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके नेम के अकॉर्डिंगली आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उनको रख सकते हैं। पिता, माता। अब यहां पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भाई, बहन। बैल, गाय, बैल दौड़ रहा है, गाय दूध देती है। तो पुल्लिंग में आपने देखा कि वाक्य में रहा है और स्त्रीलिंग में देती है। तो आपको जब भी वाक्य बनाने हैं तो आपको हमेशा जेंडर देखकर ही क्रिया शब्दों का प्रयोग करना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और इन शब्दों में
प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जेंडर के अकॉर्डिंग शब्द है। पति पत्नी, नर नारी, आदमी औरत, पुरुष स्त्री। ऊंट ऊंटनी, प्रत्यय नी। तो पुल्लिंग शब्द में आपने प्रत्यय नी लगाना है और स्त्रीलिंग शब्द ऊंटनी बन जाएगा। ऊंट ऊंटनी। ये बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ प्रत्यय नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। ऊंट ऊंटनी। जादूगर जादूगर नी। तो आपने सिर्फ नी लगाया और शब्द हो गया स्त्रीलिंग। इस शब्द में भी शेर, इसके साथ भी नी लगाना है तो शेर का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। शेर शेरनी। हाथी हथिनी। इसमें भी आपको नी प्रत्यय लगाना है, परंतु सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पास ई मात्रा है पुल्लिंग में, सेकंड ई मात्रा, तो आपको जब स्त्रीलिंग में उसे चेंज करना है तो फर्स्ट ई मात्रा से चेंज करेंगे। फर्स्ट ई मात्रा लगाकर आप नी ऐड करेंगे तो शब्द हो जाएगा हथिनी। हथिनी। हाथी हथिनी। यहां पर प्रत्यय है इन। पड़ोसी पड़ोसिन। पड़ोसी में आपने देखा कि सेकंड ई मात्रा है और प्रत्यय है इन। तो जब सेकंड ई मात्रा है और स्त्रीलिंग में आपने क्या करना है, सेकंड ई मात्रा को फर्स्ट ई मात्रा में चेंज करना है और न लगाना है। पड़ोसिन। पड़ोसी पड़ोसिन। आपको हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एंड साउंड ई हो, सेकंड ई हो, तो आपको उसे चेंज करना है और यहां पर फर्स्ट ई लगाने के बाद ही आपको न लगाना है। मालिक मालकिन। यहां पर आपने देखा मालिक है, ये जो मात्रा है वो हट गई यहां से और किसके ऊपर आ गई, क के ऊपर आ गई। तो मालकिन, क्योंकि यहां पर दो मात्रा नहीं आ सकती, मालिकिन नहीं हो सकता, तो इसलिए एक मात्रा हटाकर दूसरी मात्रा को क के ऊपर लगाया और मालकिन स्त्रीलिंग शब्द बन गया। मालिक मालकिन। धोबी। धोबी में भी सेकंड ई मात्रा है, तो आपने स्त्रीलिंग में क्या करना है, फर्स्ट ई मात्रा लगानी है और न लगाना है। धोबी धोबिन। नाग नागिन। यहां पर भी आपने ध्यान रखना है, अगर इसमें ई की मात्रा नहीं है तो आपने ग के साथ ई मात्रा लगाकर न लगाना है। जिसमें ई मात्रा होती है उसमें आप चेंज करेंगे और जिसमें नहीं होती है उसमें आप ऐड कर देंगे, इसलिए यहां पर प्रत्यय इन है। आप ये फॉर्मूलास सारे ध्यान से देखिए कि किस शब्द में किस तरीके से चेंज करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है।
माली, मालिन। यहाँ पर भी आपने देखा कि माली जो है वो ई मात्रा है इसमें, माली में सेकंड ई मात्रा। यहाँ पर स्त्रीलिंग में, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय है इन, यहाँ पर ऐड हुआ है इन, तो फर्स्ट ई मात्रा और न, माली, मालिन। अब यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय है इका। लेखक, लेखिका, लेखक, लेखिका। तो यहाँ पर ई ऐड किया है और क में आ मात्रा ऐड करी है, तो लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका। गायक, गायिका। बालक, बालिका। अब प्रत्यय है इया। चीड़ा, चिड़िया। तो यहाँ पर आपने देखा कि चीड़ा में आ मात्रा है, एंड साउंड, और जब हमने स्त्रीलिंग शब्द बनाया तो इया ऐड करना है, तो आ को चेंज करके ई में हमको कन्वर्ट करना है। चीड़ी, यहाँ पर चीड़ा, तो ई हो गया यहाँ पर चेंज और फिर या लगा दिया, चिड़िया, चीड़ा, चिड़िया। आ की जगह पर हमने चेंज की मात्रा ई, फर्स्ट ई। चूहा, चूहिया। बूढ़ा, बुढ़िया। यहाँ पर प्रत्यय सिर्फ आ है, तो आपने पुल्लिंग में देखा शब्द कि छात्र है, तो स्त्रीलिंग में आपने सिर्फ आ मात्रा लगानी है, तो छात्रा आपका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। छात्र खेल रहा है, छात्रा खेल रही है। इसी में सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें ई मात्रा क्यों नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ शब्द आपको ऐसे आएंगे जिसमें ई मात्रा नहीं दिखेगी आपको, परंतु आपको उनको पहचान कर रखना है कि कौन से पुल्लिंग शब्द हैं और कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूल्हा, दुल्हन। इसमें प्रत्यय जो चेंज होगा वो होगा अन लगा के, दूल्हा, और यहाँ पर प्रत्यय लगा न, अन, मतलब यहाँ पर आ मात्रा थी और यहाँ पर आ मात्रा हटाकर अ मात्रा लगाई और न कर दिया, तो दूल्हा, दुल्हन। कवि, कवियत्री। यहाँ पर प्रत्यय है यत्री, तो आपने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट ई मात्रा है। जब फर्स्ट ई मात्रा है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ई मात्रा को हटाकर य के ऊपर लगाया, जो य त्री है, य के ऊपर ई मात्रा लगाई, फर्स्ट ई और त्री ऐड करा, तो ये हो गया कवयित्री। आइए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं उन सभी शब्दों का जो अभी तक हमने किए हैं। लड़का, लड़की। बेटा, बेटी। पुत्र, पुत्री। बच्चा, बच्ची। घोड़ा, घोड़ी। अब आपको इन सभी शब्दों में प्रत्यय पता चल गया होगा। क्या डिफरेंस है? यस, ई। प्रत्यय क्या लगा? ई। बकरा, बकरी। मुर्गा, मुर्गी।
दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। इन सभी शब्दों में भी कौन सा प्रत्यय लगा है? ई। राजा रानी, पिता माता, भाई बहन, बैल गाय, पति पत्नी। ये जो सारे शब्द हैं इनमें प्रत्यय नहीं है, ये जेंडर के हिसाब से लिखे गए हैं, तो इनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इसमें जेंडर होते हैं, तो जेंडर आपके इंग्लिश में भी आपने देखे होंगे कि हस्बैंड वाइफ, फादर मदर। तो इस प्रकार से जो जेंडर होते हैं, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रत्यय नहीं लगाते। ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, हाथी हथिनी, जादूगर जादूगरनी। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा? यस, नी। सिर्फ नी लगाने से हमने शब्द स्त्रीलिंग कर लिया। और जहां पर आपको ध्यान रखना है कि ई मात्रा है और इसमें भी आपको ई मात्रा दिख रही है, तो आपको इस ई मात्रा को चेंज करके फर्स्ट ई मात्रा करना है और फिर नी लगाना है। और जहां पर अ साउंड है एंड में, वहां पर आपको सिर्फ नी ऐड कर देना है। पड़ोसी पड़ोसिन, मालिक मालकिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, माली मालिन। यहाँ पर प्रत्यय है इन। यस, इन। लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, बालक बालिका। यहाँ पर प्रत्यय है इका। यस, लेखक लेखिका, इका। आपको सुनाई देगा जब आप स्त्रीलिंग में देखेंगे लेखक लेखिका, इका। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर ऐड किया है प्रत्यय इका। चीड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। तो यहाँ पर प्रत्यय है इया। यहाँ पर पुल्लिंग में सारे एंड साउंड आ है और यहाँ पर स्त्रीलिंग में सारे इया। छात्र छात्रा, दूल्हा दुल्हन, कवि कवित्री। Thank you friends for watching my video. Keep learning. Please don't forget to subscribe my channel for more videos. I will come back with my new video. Till then, bye bye.